बाजूला बटन नहीं उसके बाद गूगल है ना। चालू करो स्पीकर पहले घुमा देना उधर उधर घुमा हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। वेलकम बैक। तो ऑलरेडी इमेज ऑलरेडी है क्या व्हाट्सएप में? Yes, it is there. वापस फॉरवर्ड कर दीजिए क्योंकि उसके नीचे बहुत सारे मैसेजेस पाइल अप हो गए हैं। Yes. So this is prasadam from Vrindavan Dham. Can you distribute it later? So we are studying this yoga ladder, right? Yes. Yes. The picture is there in front of you. Yes. तो आप लोगों ने आज आलस किया। Alas, actually, that setup. I thought we can sit in the TV वाला room. We can sit in the TV room if you want. चलेगा, अभी हो जाएगा आज की क्लास में खत्म। योगा लैडर will finish. अच्छा भूल गए, मैं सोच रहा था रिमाइंड करने का, बट मैं सोचा आप लोग आइसलैंड से आए होंगे थोड़ा सा थके हुए। ओके, एनीवेज तो उसमें देख के भी पता चल सकता है। ओके, हरे कृष्णा। Hare Krishna. So how is your chanting going on? Little rounds when we went there, but did chant. 2 rounds. Victory sign. Two rounds was there. मेरा ट्रैवल तो ज़्यादा होना चाहिए। Travel means what? Just sitting and looking around, right? Not that easy. So then that you are doing, but it is not counted. I mean looking around means ऐसा नहीं कि अभी। Yeah, so looking around you're chanting. हाँ but but it is not. You're not counting it. हाँ but ऐसा देख रहे हो मतलब क्या वो? I mean okay ठीक है। So now we are again started now. okay. लेक्चर में आते ही Yes. हरे कृष्ण। Okay, anyways, so ये हम स्टडी कर रहे थे योगा लैडर। This is background for your chapter number 3, 4, 5 and 6. Yes. ये अगर समझ गए तो चैप्टर समझना आसान हो जाएगा। तो आपको कुछ याद है इसमें हमने क्या स्टडी किया था? Yeah, we started with. I think you are not there, ना मित्र? हरे कृष्ण। We started with animal life as the first step of yoga ladder. आप भी नहीं थे। हरे कृष्ण। Nilesh को you were there. Nilesh is the most consistent. Yes. तो ये लोग तो होस्ट है तो उनको रहना ही पड़ेगा। Okay, so we begin with the yoga ladder मतलब basically evolution of human consciousness. कैसे consciousness evolve होता है धीरे धीरे from animalistic life to human, they gradually become divine eventually with gradual purification. इसका थोड़ा सा टेबल बना दो बेटा, थोड़ा सा हल्का सा टेबल बना दो। So इंसान सबसे पहले रहता है एनिमल। तो चार्ट है आपके पास? Yes. आपके पास भी है मिट्टू? तो सबसे पहले पशु रहता है वो। पशु जीवन उसमें लिखा हुआ है सक्रिय और अनियमित इंद्रिय तृप्ति।
It's active and irregular sense gratification, right? उसके नीचे मैंने आपको बताया था modern man. He is also active and he is artificial. yeah. He will create artificial ways of sense gratification. जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ भी अपने आप को unnecessarily engage कर देगा, right? तो अभी आप लोग बहुत सारा सुन तो रहे हैं ऑलरेडी सोशल मीडिया में कि नहीं, यू आर आउट ऑफ टच. Out of touch with social media right now. अच्छा, बिग वॉर गोइंग ऑन, आपको मालूम रहेगा ना? प्रेमानंद जी महाराज एंड वो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी एंड ऑल द लिविंग पीपल, लिविंग में रहते हैं ना वो सारे, उसको उन्होंने कुछ तो चेकमेंट दिया था कि आप इसका विरोध क्यों करते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट सैंक्शन बाय वैदिक विजडम. तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने कर दिया. दिस इज द जिस्ट ऑफ ऑल दैट, आप बाद में देख लेना. तो लिविंग उसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं रखेल. तो उनको पसंद नहीं आया, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया. तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, बोले ये शुद्ध हिंदी में बोला जा रहा है. सबको तो लैंग्वेज इज लिटिल स्ट्रॉन्ग बट मैसेज हैज रीच्ड फार एंड वाइड. डिबेट चल रहा है. महाअवतार नरसिंह आप गए, अभी तक गए नहीं? Today we are going. वेरी गुड. बट आप सिर्फ दोनों? Actually also. अच्छा, बहुत. आप लोग भी जा रहे हैं? I saw. जाओ इनके साथ. अमित प्रभु बोल रहे हैं यार, एक क्लास में आने का बहुत टेंशन है, बहुत सारा सेवा मिल जाता है. Very good reviews are there. अच्छा लगेगा कि नहीं? आपको बहुत अच्छा लगेगा because The best video. because you are studying Bhagavad Gita ना, you will relate what is being spoken there. The best video आपने जो भेजा था ना छोटा बेबी का. हाँ, और धीरे से started crying. That was out of the world. तो मैंने कम से कम 100 बार देखा होगा. I सच में. हम लोग नहीं देखा होगा. Videos, I saw the Send again. Yeah, you. हमने कुछ नहीं देखा. We are out of touch since total, a lot of You should be in touch. and my phone fell down and I got switched off there. अच्छा, So I couldn't. किधर पानी में गिर गए? नहीं, नीचे गिर गया. गिरते ही बंद सीधा. Screen. So out of 3 phones, only one was working, 2 crashed in the middle. आपका भी? नहीं, आया था. So no touch with Limited data, limited अच्छा. number of phone calls, battery life. So that is why. Krishna's arrangement. Yeah. You had a better chance to chant Hare Krishna. Inconveniences of yatra. Yes. But it was good opportunity to focus more on chanting. Yes. How did you miss them? We didn't miss. That's what I'm saying. We were chanting, but there's no accountability for the ऐसे मतलब number chanting of rounds. You're just you're doing randomly everywhere you went. Hare Krishna. Krishna's special arrangement, huh? Yeah, it literally felt like this. Ki, this is what God has made. It's too beautiful. Krishna is residing here only because it's so pretty. This place is so beautiful. He's made something, designed something beautiful for himself and the rest of the आपको world. फिर मोबाइल में देखने का जरूरत नहीं पड़ा, बाहर ही पूरा. Exactly. That is what we experienced. Like we witnessed a bad incident over there. Somebody fell into the water and she passed away. अच्छा. She got eaten up. Right away. Yeah, the Eaten away by? by the She ocean. got eaten up by the ocean. अच्छा. In front of you. Yeah, it happened. Happened Like, in the past. we didn't We witness didn't her witness it. falling, but it just happened minutes after we reached the beach. Hare Krishna. That's karma. So we prayed really hard to Krishna do some miracle here and find her. But it didn't. कोई बात नहीं, आपके प्रेयर्स उनके आत्मा के एलिवेशन के लिए पहुंच गए हैं. So what Soul we will do- get evolved. Yes. Body is anyway going to die today or tomorrow. But prayers, She was pretty young. You'll always Her reach. father came with 2 daughters to Iceland and he left with one. this is the cruel reality of material world. Yes. See, We all have to go through this one day. that's why I told her what we can do is just pray. That's what we did. And this we have to leave it.
very nice that you prayed for her. And your prayers will definitely reach. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. तो इस तरह से एनिमल लाइफ तो बाद में देख लेना, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश प्रो आपको समझा देंगे पूरा समरी. So that is animal life. और एनिमल लाइफ के ऊपर होता है, सॉरी मॉडर्न मैन, above modern man is the animal life. Above animal life is section of कर्म कांड. और कर्म कांड सेक्शन उसमें आप देखेंगे कुछ चीजें ऐड होती जाती हैं. A person is active, right? And also it is written there, कार्य से उत्पन्न फल से आसक्ति is attached to the fruits of his work, right? Regulated. Yeah, but he has become kind of regulated through Vedic scriptures. तो अगर शराब पीना है तो देवी को ऑफर करके या महाकाल को ऑफर करके, मांस खाना है तो भी देवी को ऑफर करके, and that's on the day of Amavasya you can offer, not every day. So in this way he becomes regulated, right? That is कर्म कांड सेक्शन. तो हम लोग सोसाइटी में भी जितने लोग रहते हैं थोड़े से सिविलाइज तरीके से, they all follow this system of कर्म कांड, right? कि कौन से सीजन में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन से फेस्टिवल आते हैं उनको फॉलो करना है, और कुछ रिचुअल्स, एटलीस्ट 2-3 रिचुअल तो अभी भी होते हैं समाज में. एक आपका जब जन्म होता है तो उसका एक नेम गिविंग सेरेमनी करते हैं, दूसरा एक मैरिज सेरेमनी होता है, और एक अंतिम संस्कार होता है, राइट? 3-4 सेरेमनीज अभी भी होते हैं कर्म कांड के सेक्शन से. एंड इन सब का पर्पज है टू गिव गुड संस्कार्स, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से अध्यात्म का अभ्यास कर सके. दैट इज द पर्पज. लेकिन लोग इसको मिस कर जाते हैं. द पर्पज इज दैट दे शुड देन गेट मोर इनटू स्पिरिचुअल लाइफ. सो दिस इज आवर मॉडर्न कर्मकांड सेक्शन. और इसके मैंने आपको बेनिफिट्स भी बताए थे, और 2-3 मैंने श्लोक भी आपको बताए थे. विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम, जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासे फलम लभेत, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया. तो आप लोग किसी देवी की पूजा करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं, कि आप करोगे तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, 6 महीने के अंदर रिजल्ट मिलेगा. आप लोग बोलते होंगे अभी तो रिजल्ट मिलता नहीं है. इसके ऐसे प्रकार के एक करने के लिए वैसे ब्राह्मण भी होने चाहिए, प्योर ब्राह्मणास. योर इंग्रेडिएंट शुड बी प्योर, the place should be pure, then you get results. तो ऐसा नहीं कि वैदिक सेक्शन में जो दिए गए मंत्र से वो काम नहीं करते हैं, बट अभी प्योरिटी कहाँ है. इसीलिए एक्चुअली देखा जाए तो कर्मकांडी सेक्शन के कुछ यज्ञ जो हैं बहुत सारे अभी काम नहीं करते. That's why only यज्ञ prescribed for this age is हरिनाम संकीर्तन, chanting of the names of the God. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So मैंने आपको इसके बेनिफिट्स भी गिनवाए थे. जैसे it makes one practice some regulation that brings a detachment, and detachment fosters knowledge. ये कनेक्शन है. कौन सा जा रहा है आपको? नहीं ना, थोड़ा समझ में आ रहा है ना. देखिए कुछ ना कुछ रेगुलेशन फॉलो करेंगे तो अपने डिटैचमेंट आ ही जाता है, क्योंकि आप फिर उस चीज को ज्यादा कर नहीं पाएंगे. रेगुलेशन में है ना. जैसे अगर डिसाइड किया कि दिन में 3 बार ही भोजन लेना है, फिक्स टाइम, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, तो बाकी टाइम में कुछ लेने का सवाल नहीं है, बिकॉज टाइम फिक्स हो चुका है अभी. स्पेशली ड्यूरिंग टाइम ऑफ फास्टिंग व्हेन यू फिक्स कि अभी ये टाइम में लेना है, तो आप नहीं लेते ना, बिकॉज यू ऑलरेडी डिसाइडेड. दैट ब्रिंग्स डिटैचमेंट फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स विद व्हम यू आर अटैच्ड. ऐसे डिटैचमेंट से क्या होता है? नॉलेज डेवलप होता है. So try to understand, knowledge is not just developed by reading, but when you actually follow what you studied or read and practice it, become detached, then knowledge automatically generates. Automatically आता है क्या? This is the secret. Automatic generate होगा knowledge. आपको पता भी नहीं चलेगा.
अल्टीमेटली नॉलेज देने वाले कौन है? भगवान हृदय के अंदर बैठे हैं. He only generates that and gives that knowledge. Seeing your dedication and sacrifice, अवार्ड अपने देते हैं. तो ऐसे पढ़ के भी मिलता है डेफिनेटली. और इसको और सॉलिडिफाई करने के लिए we have to become detached, practice what we have studied. Second thing, it brings him to the Vedic literatures. जो व्यक्ति अभी एनिमलिस्टिक लाइफ जी रहा था, वो एक्चुअली धीरे धीरे स्टार्ट करता है वेदों के सेक्शन कर्मकांड के टच में आने के बाद वेदों के टच में आता है. और वेदों में क्या दिया है? कर्मकांड के सेक्शन तो है, साथ में ज्ञान वाले सेक्शन भी है, जहाँ बताया जाता है कि आपको हमें कहाँ से आए, आपको दुख क्यों होते हैं संसार में, राइट. और उसमें उपासना कांड भी है, यानी कि वर्शिप ऑफ द डीटीज ऑफ द लॉर्ड. ये सेक्शन भी वेदों में है. तो जस्ट लाइक यू कम टू द इस्कॉन टेम्पल, somebody may be just coming for food in the beginning. You say गोविंदा चालू हो गया उधर. And there are एक अलग से सेक्शन भी है कॉर्पोरेट मीटिंग के लिए, मैं बताया था. Yes. So you can see in the future. Hare Krishna. We plan to come out there quite in some time. Yeah. So क्या हो सकता है कि sometimes in the beginning somebody may be coming just for the food or attending some parties or meetings, right? But because it's like जैसे मैंने आपको कहा है कि वैदिक बॉडी जो है, somebody may be approaching Veda just for some benefit कर्म कांड के लिए. बट मंदिर में गोविंदा के अलावा अंदर मंदिर भी है ना, वो देखता है उस मंदिर भी है यहाँ पे. He comes in touch with the temple. Then he will see some brahmacharis or some devotees. He will come in touch with them. He will come in touch with the deities. He will come in touch with different services, and eventually he will become devotee. So वेदों का भी ऐसे अरेंजमेंट है जैसे इस्कॉन टेम्पल का अरेंजमेंट है. So initially we may not go just to take the darshan of the deities, right? इसके लिए नहीं जाएंगे लोग, खाने पीने के लिए जाएंगे. But it brings them in touch with something divine. Of course, food is also divine. That is prasadam. But that is the way Vedas are arranged. कि आपको कर्म कांड से ज्ञान कांड सेक्शन, उपासना कांड सेक्शन तक लेके जाएंगे. Then इसका और एक बेनिफिट है, by practicing yajnas, when they get results, their faith in the scriptures will become solid. अभी देखो कुछ चीजें आप अगर फॉलो करेंगे उसका रिजल्ट मिलेगा आपको, तो आपका फेथ बढ़ेगा ना उसमें. Just like you are chanting, by chanting you become steady, calm, and you feel some different kind of pleasure. आपका उसमें विश्वास बढ़ेगा कि चैंटिंग करने से बहुत बेनिफिट मिलता है, अच्छा लगता है चैंटिंग करने से, राइट. Then you will chant more, isn't it? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So this is one benefit. The third benefit. Fourth benefit is it makes him associate with the Brahmanas, right? वेदों के पोर्शन में से कोई यज्ञ करने के लिए बुलाया जाएगा पंडितों को, ब्राह्मणों को, अगर वो प्योर रहेंगे आप उसके टच में आएंगे, राइट. और ब्राह्मणों से जब आपका संपर्क होगा, जो अध्यात्म में लगे हुए हैं वो उनको ज्ञान देंगे, राइट. तो क्या होगा कि कुछ होगा लाइफ में तो आप फोन करेंगे, अरे गुरुजी पंडित जी थोड़ा ये प्रॉब्लम है, क्या करें कैसे करें, राइट. तो ऐसे कितने सारे लोग मंदिर में आते हैं, वो ऐसे मिल के जाते हैं, उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं है स्पिरिचुअलिटी में, बट ऐसे कभी मिलेंगे तो, और बाद में कभी कुछ होता है उनके जीवन में फ़ोन करते हैं, गुरुजी मेरे लाइफ में बहुत गड़बड़ चल रहा है, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है, या मेरे फाइनेंस में प्रॉब्लम हो रहा है, या मेरे ऑफिस में मेरा लोगों के साथ जम नहीं रहा है. तो ये सब चीज़ें वो लेके आएंगे. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कोर्स स्पिरिचुअलिटी, बट बिकॉज दे फील दैट आई थिंक कहीं से कुछ समाधान नहीं मिल रहा है, आई थिंक पंडित जी एंड गुरु जी कैन गिव, राइट. सो ऑफ कोर्स हमसे लोग मिलेंगे तो हम तो एक ही समाधान देंगे उनको. एंड दैट इज नॉट जस्ट कि यही ये करके नहीं, दैट इज एक्चुअल सॉल्यूशन. क्योंकि संसार की सारी समस्याएं हमारे अहंकार की वजह से हैं, बिकॉज ऑफ आवर फॉल्स ईगो एंड 6 अनर्थास, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य. यही तो रीजन है संसार में दुख पाने के लिए. अगर वो एलिमिनेट हो जाए, प्योरीफाई हो जाए, यू कैन बी हैप्पी एनीवेयर, राइट. तो इस तरह से देन उसके बाद 1 2 3 4 5th. सो अभी देखिए, one of the most important benefit after bringing one to the Vedic path and giving one faith,
it will naturally lead him to examine the jnana section and upasana sections, because the sense gratification of karma kanda inevitably leads to frustration. देखिए संसार का जो भोग है, चाहे वो प्रभुपाद अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभुपाद says whether it is legal or illegal, it is equally troublesome. कोई बोलेगा I am a, you know, like there are two things, either you are in a family life or out of family life, isn't it? So somebody may be just living, take an example for, this is kind of illegal, although they say legal, but ऐसे कितने केसेस है जब बच्चा पैदा होता है तो nobody takes responsibility, because अभी कौन लेगा बच्चा, मतलब बहुत बड़ा जिम्मेदारी है ना, who will take, unless commitment नहीं तो कौन लेगा, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि कमिटमेंट के साथ करो, रहना भी है किसी और औरत के साथ या किसी पुरुष के साथ, कमिटमेंट लो, सो दैट उससे जो बाई प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, you will take responsibility for that. Otherwise what happens, you are just like animal. Even animal also take care, isn't it? That's why I said, modern man has his quality of life and his everything has gone so down and down. इसकी वजह से the frustration level, depression level in society has gone so high. तो अभी देखिए, now you may say, प्रभु जी ऐसा थोड़ी है कि वो जो उधर रहते हैं उनको तकलीफ है, तकलीफ तो हमको भी है. So that's why Prabhupada says whether you are legal or illegal, illegal है तो उसको ज़्यादा तकलीफ होगा, because then he will be criticized by society, maybe punished by the law, government, ये सब चीजें हैं, right? इसका मतलब ये नहीं कि जो legally है, they don't have problems. Any kind of sense gratification in this world, whether legal illegal, is equally, you know, yeah. So अभी देखिए, उसके क्या बोलते हैं उसको, ये आवाज कहाँ से आ रहा है? Someone's mobile is vibrating. No, मेरा ही मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है. Oh yeah. Okay. Hare Krishna. Okay. Yeah. So, क्या बोला था मैं? Sense gratification. Yeah. देखिए, चाहे वो एक विवाहित व्यक्ति हो या अविवाहित हो, एक बार बच्चा जन्म ले तो बच्चों को मेंटेन करना आसान है क्या? Is it easy? It's very difficult. बच्चों को जन्म तो दे दिया, बट उसको अभी बड़ा करना है आपको. और बड़ा मतलब क्या है? खाली पेड़ पौधे के जैसा नहीं बढ़ाना है. जस्ट कि अरे पानी दे दो वो बड़ा हो जाएगा. ये जस्ट ग्रोइंग इन वन डायरेक्शन स्ट्रेट सनलाइट की तरफ. ऐसा नहीं ना. You want him to become a human being. एक इंसान बनाना बहुत बड़ा चैलेंजिंग है आज. बच्चों को बड़ा करके एक चरित्रवान आदर्श बनाना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. तो ट्रबलसम है कि नहीं? तो ठीक है, आपका अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आप बोलेंगे सब कुछ ठीक ठाक है, बट स्टिल द मिजरीज ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड स्पेयर्स नो वन. कोई भी रहने दो. अभी आपने जो उदाहरण दिया ना, 2 बच्चे लेके गए उधर, कैसा लगा वो उदाहरण सोचिए आप. मतलब दुनिया ऐसी है कि आप यू कांट एक्सपेक्ट ऑलवेज एवरीथिंग टू गो द वे यू वांट, इजंट इट? और ये इसलिए क्योंकि when we are attached to something, and definitely we are all attached to something that is not spiritual. We are attached to so many things which are not spiritual. और हम लोग क्या हैं? Spiritual है. और हम किससे attached हैं? Something which is not spiritual. We are attached to matter. This combination is not compatible, isn't it? Yes, Neha Mataji. But like You are lost somewhere. other No, I was individuals. just thinking about this living relationship also, such a nice way to answer kids today, because a lot of kids are saying this now, let's not get married, we just have a living relationship, we don't need to get married and everything. हाँ तो उनको बोल It's a दें. perfect answer to give them. Who's going to take responsibility of Obviously, who will take? child? And most of the time what happens? The man will leave. Yeah. This is the case Prabhupada says 1967 में कहा था Prabhupada. You must have heard. The man and a woman will come together, and there will be child, and the man will leave, and the whole burden is on the government. अमेरिका में वेस्ट में
millions of dollars spent, at least वो टाइम में, अभी मुझे पता नहीं मिस्टर ट्रम्प आने के बाद क्या हुआ है, so much spent on these single mothers, उनको मेंटेन करने के लिए, अरे बेचारी अभी क्या होगा इसका, why government should take responsibility, I don't understand, why, just because citizen है इसलिए, but उसका एक्शन भी देखो ना, अपने इंडिया में तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा ना, so they suffer, isn't it? या तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था. My question was like as you said spiritual. Now the other person is also is a spirit. So we are taking Spirit means what? is a soul. आप बोल रहे हैं कि I am spirit, the other person with whom I am engaged is also spirit. Yes. But you are not engaging with the spiritual part of that person. You are being attached to his material part. Try to understand. Right now we are combination of two things, matter and spirit. Yes. तो अगर आप एक व्यक्ति के spiritual section part से अगर attached हैं, तो you will try to elevate him spiritually. You will make him chant Hare Krishna. You will make him study shastras, take him to yatras, and not give him anything that will spoil his spiritual life. But right now, what we are doing, or we are obliged to do by some other reasons. अभी बच्चे जैसे घर में हैं, उनको बोलेंगे चैंटिंग करो, करेंगे क्या वो लोग? But still you have to maintain them. You can't say, if you don't chant, I will not maintain you. Can't say ना. You have to maintain them. Because responsibility लिया है ना. Family life का responsibility लिया है तो you have taken the responsibility and of course that is a part of your duty as per the Vedic scriptures to maintain. But सबसे important duty है उनको इस भौतिक जगत से मुक्त करना. जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करना यह माता पिता का सबसे पहला कर्तव्य होता है, और एक्चुअली पुत्र का भी. इसलिए पुत्र का अर्थ होता है जो पू नाम के नरक से पिता की माता की मुक्ति करे, इसलिए उसको पुत्र कहा जाता है. By his actions, by his devotion and by his bhakti, he will, जैसे प्रहलाद महाराज ने लिबरेट किया ना, Yes. पिताजी ने क्या किया था उसके? He was a first class demon, but because his son was a devotee, not just devotee, he is a Mahabhagavat, greatest of the devotee. आप देखेंगे आज शाम को जाकर, Narasimhadev says that just by my touch, your father is purified by all the sins, and he has been sent to back to Godhead. Don't worry for that. तो एक अगर घर में, this is the mutual responsibility रहता है परिवार के लोगों का. So right now we are attached to so many things which are connected to matter, and that combination of spirit and matter is not actually a very क्या बोलते हैं उसको, compatible बोलते हैं उसको. तो आप बोलते हैं ना compatible है कि नहीं relationship, compatible है कि नहीं, compatible कुछ भी नहीं संसार में. Especially when you are just thinking about how I can be happy in relationship, definitely it is not compatible. Because relationship मतलब sacrifice. Relationship मतलब you are not thinking how I can be happy, how the other person can be happy. लेकिन इधर उल्टा होता है. अभी जरा सोचिए ना, रामायण में सीता राम है, राम सोच रहे कि सीता कैसे प्रसन्न हो सकती है. गंभीरता से सुन रहे हैं सिर्फ ये सेक्शन. Ram is thinking how Sita can be happy and Sita is thinking how Ram can be happy. ऐसे रिलेशनशिप में जो आनंद रहता है, that you can say as good as being in spiritual world. ऐसा कुछ सोचता है क्या संसार में? दो लोग शादी करने आते साथ में, या कुछ भी हो, किसी कंपनी हो, जैसे आप कंपनी के मालिक है, कोई आपका सेवक रहेगा. सेवक क्या सोचता है? मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, मैं कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ. मालिक भी यही सोचता है. आपको यूनियन भी थिंकिंग लाइक दैट. जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. सो दुनिया कैसी है कि सब हर सोचते हैं कि मैं कैसे खुश रहूँगा, सामने वाला सोचता है मैं कैसे खुश रहूँगा. वही खुश कैसे, कौन रहेगा खुश? अगर वो भी एक्सप्लॉइट करना चाहता है, आप भी एक्सप्लॉइट करना चाहते हो, तो देयर इज ओनली एक्सप्लॉइटेशन, देयर इज नो हैप्पीनेस और सर्विस. तो इसलिए द कर्मकांड सेक्शंस जहाँ पे लोग कर्मकांड में लगे हुए हैं, इवेंचुअली दे फेस लॉट ऑफ मिजरी, लॉट ऑफ स्ट्रगल. दैट्स द होल वर्ल्ड राइट नाउ. सारी दुनिया ऐसी है. तो कर्मकांड है, एक रेगुलेटेड लाइफ है, बट स्टिल whether legal illegal it will bring tremendous misery. तो लोग पक जाते हैं संसार से, थक जाते हैं, संसार छोड़ना चाहते हैं इसलिए. और अभी तो पूरा ऐसा मतलब
राइट नाउ द कंडीशन ऑफ यूथ्स, आप रिलेट कर पा रहे होंगे राइट, बिकॉज वी ऑल गो थ्रू सच काइंड ऑफ थिंग्स। चलो बेकार सिचुएशन है, और अभी ये जो टॉपिक छेड़ दिया है, खाली इतना ही बोला उन्होंने कि ये अच्छा नहीं है, वन शुड लिव फेथफुली इन मैरिड लाइफ, इतना ही बोल दिया था। इतने से इतना स्पार्क भड़क गया पूरे देश भर में कि बाप रे, पूरा वो मोदी का और ट्रम्प का जो टैरिफ के ऊपर चल रहा है वो हाईलाइट में नहीं आता है जबकि दैट इज अ नेशनल इशू वेरी बिग इशू। एवरीवेयर इन सोशल मीडिया। वो महाअवतार नरसिंह को पीछे छोड़ दिया। महाअवतार नरसिंह आपको 2-3 वीक हो गए, मूवी स्टिल गोइंग ऑन, तो ये टॉपिक इतना ऊपर उछाल दिया गया कि बाप रे। Let's try to understand the consciousness, the thought process of the youth right now is so degraded. You have to protect your children from this. Otherwise, Hare Krishna. So that's why ये जो कर्मकांड का सेक्शन है, it brings utter misery. तो गीता में कृष्ण कहते हैं भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया अपरत चेतसाम, राइट। यही संस्पर्शजा भोगा दुख येने एवते आद्यंत मदद कौनते नतेश्वरम ते बुधा। भोग और ऐश्वर्य जो संसार का है जिससे व्यक्ति आसक्त रहता है, इट इनएविटेबली ब्रिंग्स मिजरी। और ये कॉम्बिनेशन ऐसा है, सॉरी यही संस्पर्शजा भोगा, इंद्रियों के संपर्क से मिलने वाला जो सुख है ना, इससे इवेंचुअली मिजरी निकलता ही है बाहर। और वो मिजरी ऐसा है कि जिसको आप अबैंडन नहीं कर सकते। समटाइम यू मे abort the child, which is not actually legal to abort, but sometimes you may just यहाँ चुप चुप के कुछ कर दे। बट ये जो जब जन्म लेता है, यहाँ पे कहा गया दुख एने में एवते, ये दुख की योनि है। जब इंद्रिय विषय की वस्तुएं और आप इनका जो संपर्क होता है, इसमें से एक बच्चे का जन्म होता है, उसका नाम है दुख, और उसको आप अबॉर्ट नहीं कर सकते। ये लिटरली नहीं कह रहा हूँ कि मेल फीमेल कमिंग टुगेदर है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू ईट समथिंग व्हिच इज सो पैलेटेबल टू योर टंग बट नॉट गुड फॉर योर बॉडी, इट विल, हाँ तो जन्म लेता है ना दुख, उसको आप टाल नहीं सकते। ये श्लोक को आप समझने की कोशिश कीजिए। इट इज नॉट जस्ट मेल फीमेल कमिंग एंड चाइल्ड कमिंग आउट। एनी सेंस ऑब्जेक्ट्स यू कांटेक्ट, you like it, but it's not good for you, but then you take it and it will give rise to जन्म of एक बच्चा जन्म लेगा दुख का, जिसको अबॉर्ट नहीं कर सकते। so इसीलिए ये जो व्यक्ति है ना यहाँ पे, ये सोचता है यार बहुत हो गया, I think I am trying to, वो क्या बोलते हैं उसको, गन्ने का जो रहता है ना अपना रस निकालने की या उसको कितना चूस हो गया, हाउ मच यू कैन टेक आउट द जूस, इवेंचुअली जस्ट मतलब डिस्गस्टिंग हो जाता है कि नहीं चाहिए। सो रिलेशनशिप इन दिस मेटल वर्ल्ड आल्सो दे आर लाइक दिस। इनिशियली आप उसमें से कितना निकालोगे जूस, थोड़ा घूमोगे फिरोगे आनंद आएगा, कितना घूमोगे कितना आनंद लोगे, कितना घूमोगे कितना आनंद लोगे, इवेंचुअली इट बिकम्स जस्ट इरिटेटिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग, एंड नॉट इन द सेंस दैट यू विल जस्ट से छोड़ दो अभी, नहीं, बट आपको ये लगेगा कि बोरिंग है यार, वही चीज वापस पुनः ये प्रहलाद महाराज कहते हैं, पुनः चरवित चरवणाना, च्यूइंग द च्यूड, जिस चीज को चबा चुके हैं उसको वापस चबा के कुछ प्लेजर है कि उसमें नहीं है। तो ये जो व्यक्ति है उसके हार्ट में, बिकॉज ही इज इन टच विद द कर्मकांड सेक्शंस वेयर सम वैदिक मंत्रास आर बीइंग चैंट, ही इज इन टच विद द ब्राह्मणास, थोड़ा वो चैरिटी भी करता होगा, ब्राह्मण से सुनता भी होगा, it brings purification in his heart and he understands this life is not really a life of ananda, this is actually a misery only। अभी शराब पीने वाले व्यक्ति को लगता है कि यही ब्लिस है, लेकिन जो नहीं पीता है उसको मालूम है कि जो पीता है उसकी तकलीफ क्या है, समझे कि नहीं? तो आपको देखने के लिए एक विजन मिलना चाहिए, पर्सपेक्टिव मिलना चाहिए, तभी आप समझ सकते हैं कि संसार में लोग कैसे दुखी हैं। अदरवाइज जो गटर में गिरा हुआ है, ये प्रेमानंद महाराज जी बोल रहे हैं जो नाली में गिरा हुआ है कीड़ा, उसको उधर ही रहना पसंद होता है, और उसको समझ में नहीं आता कि नाली से बाहर रहना कितना क्लीन और सो ब्लिसफुल है, उसको समझ में नहीं आता है। वन हू इज हैबिटेड टू लिव अ लाइफ ऑफ कचरा, उसको उधर ही अच्छा लगता है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, वेरी ग्राफिक एग्जांपल है,
you should quote very carefully. होता है कि स्टूल में अगर कोई कीड़ा रहेगा, हरे कृष्णा, अगर उसको आप वहां से बाहर निकालें, वो क्या करता है मालूम है ना आपको? He will again go there only. He cannot stay out of that. So our situation is like that. We want to stay in dirt. We don't want to clean ourselves. लेकिन जिसका purification हुआ है, by association with the satsang, by associating with the scriptures, sages, deities, mantras, आज आया नहीं राधा में, उधर है आज. He gets purification. और जब purification होता है, तो उसको लगता है ना, इस लाइफ में कुछ मजा नहीं है. There has to be something higher in life. Then he starts searching. Right? ये ऐसा व्यक्ति जो है, then he starts inquiring exhaustively कि लाइफ में इतना सब झंझट क्यों है? What is the purpose of my life? Where I want to go? And where I will get all this knowledge? ऐसा व्यक्ति गीता में कहा गया है, कौन सा श्लोक है? मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये एततामपि सिद्धानां कश्चित् व्यक्तिमाप् तत्त्वतः. हजारों लाखों मनुष्य में कोई एक व्यक्ति है जो जिज्ञासा करता है कि एक्चुअली जीवन का सार क्या है. तो अभी अगर आपने इतना देख के आए हैं, आपके सामने कोई मर गया, कितने लोगों ने इंक्वायरी किया उधर कि ऐसा इतना लाइफ में होता क्यों है? Somebody is going to enjoy, but he ends up in just like Gajendra in the Bhagavatam. He also went for picnic, but उसका मगरमच्छ ने दबोच लिया और ऐसे पकड़ लिया 1000 years. That fight was going on 1000 years. But because he had a background of bhakti, he could pray to the Lord, not to save his body. Initially he was thinking, I will save my body, but then he understood, this body is anyway going to die. I want to save my soul. How many times I will get caught up in jaws of crocodile and always pray Krishna बचाओ, फिर वापस जाएगा उधर ही, फिर पकड़ेगा, फिर कृष्णा बचाओ. How many times I will repeat this nonsense over and over and over again? Let me finish this once for all, and let me ask him to liberate me from this material world only. तो भगवान के पास जाके भी जो प्रेयर करते हैं हम, तो प्रेयर कैसे करनी चाहिए हमको? कि कुछ प्रॉब्लम लाइफ में कृष्ण सॉल्व कर दो ना जरा. तो आपको क्या लगता है कि प्रॉब्लम के खत्म होने दूसरी नहीं आने वाली है क्या? How many times you will ask over and over again same thing? ये सॉल्व कर दो, ये सॉल्व कर दो, अंत नहीं है उसका. इसलिए कृष्ण को कहने का, better you teach me how to chant, because this will end all my problems. If I learn to chant nicely, it is true. We have to ask like this. कृष्ण मुझे जप करने के लिए सिखाओ. Give me taste in chanting. Give me taste in service to the devotees. That will end all our sufferings and misery. तो ये व्यक्ति then he starts next section. वहाँ पे क्या है चार्ट में आगे? कर्मयोग, right? Second section. Yes. ऐसा व्यक्ति फिर कर्मयोग में एंट्री कर लेता है. Then he feels wow. Now I am becoming more happy. क्योंकि क्या होता है ना? As you evolve, as you get purified, you start experiencing mercy and blessings of the Lord. पर हार्ट के अंदर से भगवान तो अंदर ही बैठे हैं ना, वो कहते हैं सही जगह पे चल रहा है, आगे चल, सही चल रहा है, आगे चल. अंदर से आगे बढ़ाते रहते हैं. धक्का मतलब that धक्का is not by force, but it's a joyful धक्का. You like. It happened when I, Yes. my experience, when I chant in 1 month, वो गाना के टाइम पे I forget everything. तो बोलते हैं नेक्स्ट बीट पकड़, नेक्स्ट बीट पकड़. कुछ याद नहीं होता, कुछ भी नहीं. Like Right. all my problems, all Yes. my pain, everything is vanished. Yes. It's just that particular time is only for that. That's what we have to realize and connect, right? तो ये व्यक्ति जब कर्म योग में एंट्री करता है ना, दिस इज सेकंड सेक्शन. अच्छा प्यूरिफाई हो गया है, अच्छा खासा प्यूरिफाई हो गया है. एंड थर्ड चैप्टर ऑफ भगवद गीता, एक्चुअली या थर्ड एंड फिफ्थ, दे बोथ डिस्क्राइब कर्म योग एक्चुअली. सॉरी, ज्ञान के ऊपर ज्ञान मिलता नहीं वो अभी उसमें एंट्री मत कीजिए, अभी कर्म योग खाली. आप चार्ट देख रहे हैं, चार्ट में कैसे लिखा है? नीचे ये रहेगा एनिमल लाइफ, देन कर्म कांड, राइट?
नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं बाबा। नीचे से ऊपर जाना। हाँ, निष्काम कर्म योग एंड अरे यू आर क्लाइंबिंग लैडर, सीढ़ी चढ़ रहे हैं। हाँ, आप लोग बराबर देख रहे हैं ना भाई? यस Okay. बराबर ही देख रहे हैं। इस भक्ति में इतना आनंद ले रहे हैं कि उनको लग रहा है ऊपर से भक्ति से स्टार्ट करना है। वो सोच रहा है आज क्या है मीठे में। फ्रेग्रेंस तो आ रहा है। ओके, सो नाउ ऐसा व्यक्ति जो कर्म योग में एंट्री करता है, कर्म योग के दो सेक्शन, दो पार्ट मैंने वहां पे दिए हैं। इफ यू सी प्रॉपर्ली इन द कर्म योग देयर आर टू थिंग्स रिटन, निष्काम कर्म योग एंड सकाम कर्म योग, राइट? सो इसके नाम से आपको पता चलता है निष्काम क्या होता है और सकाम क्या होता है। विदाउट एनी या निष्काम मतलब विदाउट एनी डिजायर्स फॉर एनीथिंग फॉर योर ओन बेनिफिट, एंड सकाम इज डिजायर्स। या ही हैज अ डिजायर, राइट? तो अभी हम लोग एक एक करके देखते हैं। सो जब व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो गया संसार में, इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन जीते जीते वो पक गया, थक गया, तो बोला कुछ इससे आगे एक और स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद, राइट, व्हेन ही वांट टू एडवांस स्पिरिचुअली, ही हैज एंटर्ड द कर्म योगा सेक्शन। कर्म मींस आपका कर्म जो कार्य करते हैं आप, योगा मतलब टू कनेक्ट। सो नाउ यू विल ट्राई टू कनेक्ट गॉड थ्रू योर वर्क। इसको बोलते हैं कर्म योग। मतलब जो भी आप काम करते हैं उसके माध्यम से भगवान को कनेक्ट करना है आपको, राइट? दिस इज कॉल्ड कर्म योग इन सिंपल लैंग्वेज। और इसको ऐसा भी कह सकते हैं, या ठीक है, आप उदाहरण लेते हैं, उसके बाद आपको समझेगा। सो लेट्स टेक सकाम कर्म योग। सकाम कर्म योग जो व्यक्ति है, इसको पता चल गया है कि संसार में बहुत तकलीफ है, दुख है। इवन वेदों से अगर मैं कर्म कांड सेक्शन से भी अगर कुछ देवताओं से प्राप्त करके भोग लेने का प्रयास करता हूँ, फिर भी तकलीफ है, क्योंकि सेंस ग्रेटिफिकेशन वेदर यू टेक फ्रॉम वेदास और आउट ऑफ वेदास इज एक्चुअली ट्रबलसम। बट अगर वेदास से फायदा ये है कि यू गेट प्यूरिफाइड, समझे कि नहीं? लीगली अगर आप करते हैं तो एटलीस्ट इट ब्रिंग्स प्यूरिफिकेशन, डिटैचमेंट एंड यू गो अप। मिजरी तो रहेगा, बट यहाँ फायदा क्या है? सम काइंड ऑफ टच विद द स्पिरिचुअल लाइफ, राइट? तो अभी ये व्यक्ति जब स्टार्ट कर रहा है that I want to get purified, but still is not fully purified. हम में से बहुत सारे लोग हैं ना ऐसा सोचते कभी कभी, अरे यार I want to chant whole day, but क्या करूँ? I am not yet ready. I have so many other desires to fulfill also, right? अभी मुझे चैंटिंग भी करने की इच्छा होती है, लेकिन यार संसार में कुछ नेम फेम चाहिए ना। अभी नेम फेम कैसे मिलेगा? जब तक मेरा कोई एम्पायर नहीं होगा, नेम फेम कैसे आएगा मेरे को? जब तक आई हैव अ वेरी स्वीट होम, स्वीट फैमिली, लोग कैसे मेरे को सैल्यूट करेंगे, पूजा करेंगे? तो उसको लगता है कि मुझे कुछ अच्छा करना है, बट स्टिल इज नॉट टोटली प्यूरिफाइड टू गिव अप एवरीथिंग। तो ऐसा व्यक्ति, मतलब ये जो कैटेगरी है ना, इसको कहते हैं सकाम। मतलब इच्छा तो है अध्यात्म में बढ़ने की, लेकिन थोड़ा सा अगर घरदार अच्छा रहेगा तो भी थोड़ा सा चाहिए, क्योंकि अभी रेडी नहीं है वो, राइट? आप समझ रहे हैं ना? लेट अस टेक एन एग्जांपल, राइट? सो जस्ट लाइक having sufficiently dealt with the Vedic literature for karma kanda to get material enjoyment for a long time, the person gets fed up. अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। वो सोचता है इसमें कोई दम नहीं है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, people in India they want to go to Hare Krishna. They want to go to outside India. ये सोच कर कि शायद उधर कुछ मजा आता होगा, right? So they want to go to America or London or anywhere. Now what about those who are staying in America? They want to go to moon. Why? तो इधर पक गया यार, थोड़ा कुछ है क्या? अभी इधर तो नहीं आएगा वो। इधर आने वाले लोग अलग होते हैं। They are spiritual seekers. That is different category. जो इंडिया में आते हैं घूमने के लिए विदेशी, they are different category. The spiritual seekers, right? But in general, overall, यहाँ का आदमी वहाँ जाना चाहता है और वहाँ का आदमी सोचता है यार कुछ दूसरे प्लेनेट पे जाओ क्या? ये सेम चीज लेके पक गया मैं इधर। So try to understand. They inquire, is there anything more in life than this? What is the supreme cause of everything? कौन है ये? किसने बनाया है संसार? अब इसको तो बहुत सारा साक्षात्कार हो चुका है। संसार में दुख है, तकलीफ है, मीनिंग बेसिक जीवोष्टि कर चुका है ये व्यक्ति
he has already completed the geology course, but अभी क्या है, तैयार नहीं है पूरी तरह से अपने आप को डेडिकेट करने के लिए, लेकिन करना भी चाहता है। तो ऐसा व्यक्ति जब इंक्वायरी करता है, आपको जेएसडी मतलब आपके जैसे जेएसडी नहीं, आपको तो पहले से पूरा पहले बता दिया है कि भक्ति इज द लाइफ, भक्ति इज द गोल ऑफ लाइफ, राइट। आपका अलग कैटेगरी है, बाद में योगा में देखेंगे, बट ये जो कैटेगरी उसको पता चलता है संसार में दुख है, तकलीफ है, कुछ तो ऊपर वाला है, अपने कर्म है, ये सब उसको बारीक बारीक अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जब ये इंक्वायरी करता है यहाँ वहाँ, उसको पता चलता है कि ओके, वैदिक जब मंत्र पढ़ाए जाते हैं उसमें बार बार विष्णु का नाम लिया जाता है। आप कितनी पूजा किए, दुर्गा की पूजा करें या शिव की पूजा करें, गणेश की पूजा करें, हर बार कहीं ना कहीं विष्णु का रेफरेंस आता ही है। जैसे ये मंत्र है, ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्या दीदी इवा चक्षुर आततम ओम विष्णु, ये सब मंत्र कॉमनली पढ़े गए मंत्र है, राइट। हरि ओम विष्णु, या फिर आप गणेश जी की पूजा भी करते हैं तो अभी गणपति के कितने पंडाल लगेंगे, इन सब के अंत में बोलते हैं हरे राम 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 हरे हरे।